बोध गया के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचे हैं सीता कुंड। और सीता कुंड का ये प्रवेश द्वार है। आगे जो है सीता कुंड के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात यहाँ शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। तो चलो चलते हैं अंदर सीता कुंड के दर्शन करने के लिए। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र सीता माता पति और पत्नी मिलकर के दशरथ जी को ये कुंड में आटे का पिंडदान दिए। पहले दशरथ जी का हाथ निकला और आकाशवाणी हुई, पुत्री हमको पिंडदान दो। सीता माता ने बोली कि दशरथ जी को कि मेरे पास तो कोई सामग्री है नहीं, भगवान पिंड का सामान लाने गए, वो पिंड की सामग्री लेकर के आएंगे तो हम पिंडदान करेंगे। दशरथ जी बोले नहीं, तुम्हारे पास जो है तुम वही दे दो, हम वही से मुक्ति पा जाएंगे। उन्होंने इसलिए ऐसा बोला कि श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उस तरह से पुत्र से पिंडदान लेने का भी आपका भाग्य नहीं। इसलिए दशरथ जी ने पहले सीता माता से बालू का पिंडदान लिया। जब सीता माता ने दशरथ जी को हाथ में बालू का पिंडदान दिया तो 5 को साक्षी बनाया, गौ को, ब्राह्मण को, तुलसी को और छेवट को फल। भगवान जब पिंड की सामग्री लेकर के आए, बोले चलो सीता पिंडदान करनी है। सीता माता बोली मैंने तो पिंडदान दे दिया, आपको विश्वास नहीं तो मैंने ये 5 साक्षी बनाया, इनसे पहला गौ से पूछा गया। गौ लोक में आकर के झूठा बोली कि सीता माता ने तो रेती का पिंडदान दिया, हमें खाने को कुछ मिला नहीं, भगवान खोबा मेवा फल फ्रूट लाए हैं, पिंडदान करेंगे उसके बाद हमें खाने को मिलता है। ये सोच करके गौ माता ने झूठा बोली। उनको माता जी ने श्राप दिया कली काल में, जिस खाने के लोग में तुमने झूठा बोला तुम्हारा मुंह अपवित्र माना जाएगा। सभी लोग हाथ जोड़ लो, गुरु जी कथा सुन लो यहाँ की सभी लोग। तो पहला गौ को सीता माता ने श्राप दिया कि जिस लोग में तुमने झूठा बोला तुम्हारा मुख अपवित्र माना जाएगा। आज कलयुग में हमारा गौदान पूछ पकड़ करके होती है, गौ का मुख अपवित्र माना जाता है। दूसरा में पंडा जी ने, ब्राह्मण ने झूठा बोला। ब्राह्मण ने सोचा सीता माता ने तो पिंडदान दिया, कुछ दान दक्षिणा मिला नहीं, भगवान अयोध्या के राजा है, पिंडदान करेंगे तो हमको तरह तरह के दान दक्षिणा मिलेगी। ये सोच करके ब्राह्मण ने झूठा बोले। उनको भी सीता माता ने श्राप दिया, कली काल में यात्री आएंगे, लाख भी देंगे, मन में शांति नहीं। ये नदी का नाम है फल्गु नदी। तीसरा में ये नदी ने भी झूठा बोली कि माता जी ने तो पिंडदान दिया, किसी ने देखा नहीं, भगवान मेरे ऊपर बैठ करके पिंड करेंगे तो मेरा महात्म्य नहीं बढ़ेगा। ये सोच करके नदी ने झूठा बोली। इनको भी माता ने श्राप दिया, कली काल में तुम गुप्त गंगा रहोगे। 4 महीने जब वर्षा का टाइम है तो जल रहती है, 8 महीने नदी पूरी सूखी रहती है। गड्ढे करेंगे, कुंड बनाएंगे तो जल निकल आता है, ऐसा श्राप है इनको, गुप्त गंगा। हाँ, चौथा में तुलसी का पत्र। तुलस पान ने भी झूठा बोला कि माता ने पिंडदान दिया, हमें कोई उपयोग में नहीं लिया, भगवान विष्णु के अवतार से रामचंद्र जी पिंडदान करेंगे तो हमें अपने पिंड के ऊपर भी चढ़ा देंगे तो मेरा मर्यादा बढ़ जाएगा। ये सोच करके उन्होंने झूठा बोला। उनको भी माता ने श्राप दिया, कली काल में पूजनीय तो रहोगे लेकिन गंदे स्थान में तुम्हारी उत्पत्ति हो जाएगी। आज घर में लोग लगाते हैं 2 मास 4 मास बेटी बहू पूजन करती है तो फिर पिंड में वह सूख जाता है, फिर नहीं तुलसी जी लगाओ। गंदे जगह पे देखो कूड़ा कचरा, नदी नाला में तुलसी का वृक्ष बहुत हरा भरा होता है। 5वां बट वृक्ष। बट का वृक्ष ने सच बोला कि मैंने अगर झूठा बोला तो गया का सारा महात्मा भंग हो जाएगा। ये सोच करके बट वृक्ष ने सच बोला। उनको सीता माता ने एक वरदान दिया, जब तक सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पताल रहेगी आप हरे रहोगे। 4 ने झूठा बोला, भगवान को विश्वास नहीं हुआ तो जो पिंड की सामान लेकर के आए थे भगवान नदी में बैठ करके नहीं, ये शिला कुंड में बैठ करके भगवान रामचंद्र सीता माता, ये रामकुंड स्थान है, पति और पत्नी इसी कुंड में आटे का पिंडदान दिए। ये प्राचीन स्थान पुराना मंदिर सीता राम कुंड कहलाता है। सभी लोग हाथ जोड़ो माता, राम सीता को प्रणाम करो, बोलो राम 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 सीता राम सीता राम सीता कुंड राम कुंड गया धाम दर्शन पूजा परिपूर्ण हे रामचंद्र जी, हे सीता माता मनोकामना पूरी करना शरीर में सुख शांति प्रदान करना वंश की रक्षा करना हर परिवार में सभी लोग बोलो भूतात्मा प्रेतात्मा पितृआत्मा कष्ट देते हूँ सपने में दिखाई देते हूँ अंधे रोजगार में बाधा करते हूँ सर्वे पितृ विष्णु लोक में राम गया सीता कुंड में शांति करके माता जी का चरणों में अपने घर शरीर में सुख शांति प्राप्ति हेतु सौभाग्य अर्पण करें। भगवान ने इस जगह पे दोबारा पिंडदान किया तो सौभाग्य दान किया। घर से कोई धूप दीप सौभाग्य पटारी कपड़े वस्त्र जो स्त्रियां लगाती हैं वो सौभाग्य की सामग्री लाते हैं तो यहाँ माता जी का नाम से कुंड में देते हैं।
जो नहीं लाते मुल्तजी के, जिनको जैसा भगवान ने श्रद्धा शक्ति बनाया 150, 200, 500 लोग देते हैं, जिनको भगवान ने नहीं दिया वो नहीं देते। ये श्रद्धा का दान है। हाथ जोड़ो से भी लोग अपना नाम अपना गोत्र लगाओ, बोलो अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनात् पापनाशनम स्पर्शनम पूजनम सर्व पाप। सभी लोग मंदिर में जाओ, राम सीता को प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो। जैसा जिनको भगवान ने श्रद्धा बनाया अपने शरीर में सुख शांति, घर परिवार सुख शांति के लिए 150, 200, 500 कुछ ब्राह्मण को दो। एक दिन ब्राह्मण खाएंगे, घर परिवार बाल बच्चे सब सुखी रहेंगे। पहले प्रणाम करो, माता मंदिर में जाओ, कोई सौभाग्य की सामग्री लाए तो माता के चरणों में अर्पण करेंगे। मां मंगला गौरी शक्तिपीठ की ओर अग्रसर सीढ़ियों से चढ़ती हुई रंजना शर्मा। पूरा बना रखा है इन्होंने सुबह से अब तक तारतम्य पूरे। उसके साथ मंदिर के पट खुले हैं कि नहीं पता है हमें, आगे जाके पता चलेगा। जबरदस्त मेला चारों ओर। जैसे मैं सुबह आ गया था, लेकिन अब फिर दोबारा पहुंचा हूँ मैं विष्णुपाद मंदिर में। एक बार फिर से दर्शन करने के लिए। अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए बाहर से ही मैं आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ। कुछ चतुर्मास चल रहा था और उस चतुर्मास में कुछ संतों में दो अजामिल के गांव समय चतुर्मास चल रहा है। ये चतुर्मास का समय चल रहा है। अजामिल के गांव में संतों की टोली, तो संतों ने किसी से पूछ लिया, भैया इस समय हम चतुर्मास व्रत का दिवस पालन करते हैं, तो या तो अपने हाथों से बनाकर भोजन करें या